एपिसोड 14 और 15 प्रमोशन। उन लोगों ने लंच को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। एक होमली वाली थी आनंद, जो कि ऐसे ज्यादा नहीं खाता है, आज ज्यादा खाना खा लिया। उसके घर में जो कोक है वो एक 5 स्टार कोक है। वो उसके लिए दुनिया का कोई भी खाना बना सकता है, पर उसके खाने में और यहाँ के खाने में शायद जमीन आसमान का फर्क होता। पर पता नहीं क्यों आनंद को ये खाना ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसके कुकू यहाँ के लोगों से खाना बनाना सीखने की जरूरत है। अब उसे भी लग रहा था कि इंडियन खाना खाना इतना ज्यादा बेकार एक्सपीरियंस भी नहीं हो सकता है। इंडियन खाने की बात ही अलग है। उसे कितने समय बाद खाने को एंजॉय किया है। वो सांस लेने के साथ साथ खा रहा था, और जब उसके पास इतनी खूबसूरत सी और लड़की बैठी हो तो बात ही अलग है। खाना खाने के बाद आनंद ने एक बार और ट्राई किया कि पल्लवी उसका ऑफर एक्सेप्ट कर ले, और आनंद के कई धार मनाने के बाद पहले भी फाइनली उसे ऑफर के लिए जान जाती है, और आनंद का मूड पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। लंच के बाद आनंद जाने को तैयार था। वो पल्लवी की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है, पल्लवी मुझे अपना पर्सनल नंबर दो। पल्लवी अपनी आंखें उसे आदमी की तरफ देखती है जो उसे हमेशा ही रूड तरीके से बात करता है और उसे रहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर आहूजा, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल पर, और आपके पास मेरे असिस्टेंट का भी नंबर है, तो आपको जब भी काम हो आप उसे पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। उन लोगों ने लंच को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। एक होमली वाली थी आनंद, जो कि ऐसे ज्यादा नहीं खाता है, आज ज्यादा खाना खा लिया। उसके घर में जो कोक है वह एक 5 स्टार कोक है। वो उसके लिए दुनिया का कोई भी खाना बना सकता है, पर उसके खाने में और यहाँ के खाने में शायद जमीन आसमान का फर्क होता। पर पता नहीं क्यों आनंद को ये खाना ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा कि उसके कुकू यहाँ के लोगों से खाना बनाना सीखने की जरूरत है। अब उसे भी लग रहा था कि इंडियन खाना खाना इतना ज्यादा बेकार एक्सपीरियंस भी नहीं हो सकता है। इंडियन खाने की बात ही अलग है। उसे कितने समय बाद खाने को एंजॉय किया है। वो सांस लेने के साथ साथ खा रहा था, और जब उसके पास इतनी खूबसूरत सी और लड़की बैठी हो तो बात ही अलग है। खाना खाने के बाद आनंद ने एक बार और ट्राई किया कि पल्लवी उसका ऑफर एक्सेप्ट कर ले, और आनंद के कई बार मनाने के बाद पहले भी फाइनली उसे ऑफर के लिए मान जाती है, और आनंद का मूड पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। लंच के बाद आनंद जाने को तैयार था। वो पल्लवी की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है, पल्लवी मुझे अपना पर्सनल नंबर दो। पल्लवी अपनी आंखें उसे आदमी की तरफ देखती है जो उसे हमेशा ही रूड तरीके से बात करता है और उसे रहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर आहूजा, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल पर, और आपके पास मेरे असिस्टेंट का भी नंबर है, तो आपको जब भी काम हो आप उसे पर कांटेक्ट। उन लोगों ने लंच को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। एक होमली वाली थी आनंद, जो कि ऐसे ज्यादा नहीं खाता है, आज ज्यादा खाना खा लिया। उसके घर में जो कोक है वह एक 5 स्टार कोक है। वो उसके लिए दुनिया का कोई भी खाना बना सकता है, पर उसके खाने में और यहाँ के खाने में शायद जमीन आसमान का फर्क होता। पर पता नहीं क्यों आनंद को ये खाना ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसके कुकू यहाँ के लोगों से खाना बनाना सीखने की जरूरत है। अब उसे भी लग रहा था कि इंडियन खाना खाना इतना ज्यादा बेकार एक्सपीरियंस भी नहीं हो सकता है। इंडियन खाने की बात ही अलग है। उसे कितने समय बाद खाने को एंजॉय किया है। वो सांस लेने के साथ साथ खा रहा था, और जब उसके पास इतनी खूबसूरत सी और लड़की बैठी हो तो बात ही अलग है। खाना खाने के बाद आनंद ने एक बार और ट्राई किया कि पल्लवी उसका ऑफर एक्सेप्ट कर ले, और आनंद के कई बार मनाने के बाद पहले भी फाइनली उसे ऑफर के लिए मान जाती है, और आनंद का मूड पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। लंच के बाद आनंद जाने को तैयार था। वो पल्लवी की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है, पल्लवी मुझे अपना पर्सनल नंबर दो। पल्लवी अपनी आंखें उसे आदमी की तरफ देखती है जो उसे हमेशा ही रूड तरीके से बात करता है और उसे रहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर आहूजा, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल पर, और आपके पास मेरे असिस्टेंट का भी नंबर है, तो आपको जब भी काम हो आप उसे पर कांटेक्ट। उन लोगों ने लंच को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। एक होमली वाली थी आनंद, जो कि ऐसे ज्यादा नहीं खाता है, आज ज्यादा खाना खा लिया। उसके घर में जो कोक है वह एक 5 स्टार कोक है। वो उसके लिए दुनिया का कोई भी खाना बना सकता है, पर उसके खाने में और यहाँ के खाने में शायद जमीन आसमान का फर्क होता। पर पता नहीं क्यों आनंद को ये खाना ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसके कुकू यहाँ के लोगों से खाना बनाना सीखने की जरूरत है। अब उसे भी लग रहा था कि इंडियन खाना खाना इतना ज्यादा बेकार एक्सपीरियंस भी नहीं हो सकता है। इंडियन खाने की बात ही अलग है। उसे कितने समय बाद खाने को एंजॉय किया है। वो सांस लेने के साथ साथ खा रहा था, और जब उसके पास इतनी खूबसूरत सी और लड़की बैठी हो तो बात ही अलग है। खाना खाने के बाद आनंद ने एक बार और ट्राई किया कि पल्लवी उसका ऑफर एक्सेप्ट कर ले, और आनंद के कई बार मनाने के बाद पहले भी फाइनली उसे ऑफर के लिए मान जाती है, और आनंद का मूड पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। लंच के बाद आनंद जाने को तैयार था। वो पल्लवी की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है, पल्लवी मुझे अपना पर्सनल नंबर दो। पल्लवी अपनी आंखें उसे आदमी की तरफ देखती है जो उसे हमेशा ही रूड तरीके से बात करता है और उसे रहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर आहूजा, आप मुझे भी कांटेक्ट
कर सकते हैं मेरे ईमेल पर और आपके पास मेरे असिस्टेंट का भी नंबर है, तो आपको जब भी काम हो आप पर कांटेक्ट। उन लोगों ने लंच को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। एक होमली वाली थी आनंद, जो कि ऐसे ज्यादा नहीं खाता है, आज ज्यादा खाना खा लिया। उसके घर में जो कोक है वो एक 5 स्टार कोक है। वो उसके लिए दुनिया का कोई भी खाना बना सकता है, पर उसके खाने में और यहाँ के खाने में शायद जमीन आसमान का फर्क होता। पर पता नहीं क्यों आनंद को ये खाना ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसके कुकू यहाँ के लोगों से खाना बनाना सीखने की जरूरत है। अब उसे भी लग रहा था कि इंडियन खाना खाना इतना ज्यादा बेकार एक्सपीरियंस भी नहीं हो सकता है। इंडियन खाने की बात ही अलग है। उसे कितने समय बाद खाने को एंजॉय किया है। वो सांस लेने के साथ साथ खा रहा था, और जब उसके पास इतनी खूबसूरत सी और लड़की बैठी हो तो बात ही अलग है। खाना खाने के बाद आनंद ने एक बार और ट्राई किया कि पल्लवी उसका ऑफर एक्सेप्ट कर ले, और आनंद के कई बार मनाने के बाद पहले भी फाइनली उसे ऑफर के लिए मान जाती है और आनंद का मूड पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। लंच के बाद आनंद जाने को तैयार था। वो पल्लवी की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है, पल्लवी मुझे अपना पर्सनल नंबर दो। पल्लवी अपनी आंखें उसे आदमी की तरफ देखती है जो उसे हमेशा ही रूड तरीके से बात करता है और उसे रहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर आहूजा, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल पर, और आपके प्रांस मेरे असिस्टेंट का भी नंबर है, तो आपको जब भी काम हो आप उसे पर कांटेक्ट। उन लोगों ने लंच को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। एक होमली वाली थी आनंद, जो कि ऐसे ज्यादा नहीं खाता है, आज ज्यादा खाना खा लिया। उसके घर में जो कोक है वह एक 5 स्टार कोक है। वो उसके लिए दुनिया का कोई भी खाना बना सकता है, पर उसके खाने में और यहाँ के खाने में शायद जमीन आसमान का फर्क होता। पर पता नहीं क्यों आनंद को ये खाना ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसके कुकू यहाँ के लोगों से खाना बनाना सीखने की जरूरत है। अब उसे भी लग रहा था कि इंडियन खाना खाना इतना ज्यादा बेकार एक्सपीरियंस भी नहीं हो सकता है। इंडियन खाने की बात ही अलग है। उसे कितने समय बाद खाने को एंजॉय किया है। वो सांस लेने के साथ साथ खा रहा था, और जब उसके पास इतनी खूबसूरत सी और लड़की बैठी हो तो बात ही अलग है। खाना खाने के बाद आनंद ने एक बार और ट्राई किया कि पल्लवी उसका ऑफर एक्सेप्ट कर ले, और आनंद के कई बार मनाने के बाद पहले भी फाइनली उसे ऑफर के लिए मान जाती है और आनंद का मूड पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। लंच के बाद आनंद जाने को तैयार था। वो पल्लवी की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है, पल्लवी मुझे अपना पर्सनल नंबर दो। पल्लवी अपनी आंखें उसे आदमी की तरफ देखती है जो उसे हमेशा ही रूड तरीके से बात करता है और उसे रहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर आहूजा, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल पर, और आपके पास मेरे असिस्टेंट का भी नंबर है, तो आपको जब भी काम हो आप उसे पर कांटेक्ट। उन लोगों ने लंच को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। एक होमली वाली आनंद, जो कि ऐसे ज्यादा नहीं खाता है, आज ज्यादा खाना खा लिया। उसके घर में जो कोक है वह एक 5 स्टार कोक है। वो उसके लिए दुनिया का कोई भी खाना बना सकता है, पर उसके खाने में और यहाँ के खाने में शायद जमीन आसमान का फर्क होता। पर पता नहीं क्यों आनंद को ये खाना ज्यादा लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसके कुकू यहाँ के लोगों से खाना बनाना सीखने की जरूरत है। अब उसे भी लग रहा था कि इंडियन खाना खाना इतना ज्यादा बेकार एक्सपीरियंस भी नहीं हो सकता है। इंडियन खाने की बात ही अलग है। उसे कितने समय बाद खाने को एंजॉय किया है। वो सांस लेने के साथ साथ खा रहा था, और जब उसके पास इतनी खूबसूरत सी और लड़की बैठी हो तो बात ही अलग है। खाना खाने के बाद आनंद ने एक बार और ट्राई किया कि पल्लवी उसका ऑफर एक्सेप्ट कर ले, और आनंद के कई द्वार मनाने के बाद पहले भी फाइनली उसे ऑफर के लिए भान जाती है और आनंद का मूड पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। लंच के बाद आनंद जाने को तैयार था। वो पल्लवी की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है, पल्लवी मुझे अपना पर्सनल नंबर दो। पल्लवी अपनी आंखें उसे आदमी की तरफ देखती है जो उसे हमेशा ही रूड तरीके से बात करता है और उसे रहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर आहूजा, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल पर, और आपके पास मेरे असिस्टेंट का भी नंबर है, तो आपको जब भी काम हो आप उसे पर कांटेक्ट। उन लोगों ने लंच को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। एक होमली वाली थी आनंद, जो कि ऐसे ज्यादा नहीं खाता है, आज ज्यादा खाना खा लिया। उसके घर में जो कोक है वह एक 5 स्टार कोक है। वो उसके लिए दुनिया का कोई भी खाना बना सकता है, पर उसके खाने में और यहाँ के खाने में शायद जमीन आसमान का फर्क होता। पर पता नहीं क्यों आनंद को ये खाना ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसके कुकू यहाँ के लोगों से खाना बनाना सीखने की जरूरत है। अब उसे भी लग रहा था कि इंडियन खाना खाना इतना ज्यादा बेकार एक्सपीरियंस भी नहीं हो सकता है। इंडियन खाने की बात ही अलग है। उसे कितने समय बाद खाने को एंजॉय किया है। वो सांस लेने के साथ साथ खा रहा था, और जब उसके पास इतनी खूबसूरत सी और लड़की बैठी हो तो बात ही अलग है। खाना खाने के बाद आनंद ने एक बार और ट्राई किया कि पल्लवी उसका ऑफर एक्सेप्ट कर ले, और आनंद के कई बार मनाने के बाद पहले भी फाइनली उसे ऑफर के लिए मान जाती है और आनंद का मूड पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। लंच के बाद आनंद जाने को तैयार था। वो पल्लवी की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है, पल्लवी मुझे अपना पर्सनल नंबर दो। पल्लवी अपनी आंखें उसे आदमी की तरफ देखती है जो उसे हमेशा ही रूड तरीके से बात करता है और उसे रहती
है, इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर आहूजा, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल पर, और आपके पास मेरे असिस्टेंट का भी नंबर है, तो आपको जब भी काम हो आप उसे पर कांटेक्ट। उन लोगों ने लंच को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। एक होमली वाली थी आनंद, जो कि ऐसे ज्यादा नहीं खाता है, आज ज्यादा खाना खा लिया। उसके घर में जो कोक है वह एक 5 स्टार कोक है, वह उसके लिए दुनिया का कोई भी खाना बना सकता है, पर उसके खाने में और यहाँ के खाने में शायद जमीन आसमान का फर्क होता। पर पता नहीं क्यों आनंद को ये खाना ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसके कुकू यहाँ के लोगों से खाना बनाना सीखने की जरूरत है। अब उसे भी लग रहा था कि इंडियन, अब उसे भी जग रहा था कि इंडियन खाना खाना इतना ज्यादा बेकार एक्सपीरियंस भी नहीं हो सकता है। इंडियन खाने की बात ही अलग है। उसे कितने समय बाद खाने को एंजॉय किया है, वह सांस लेने के साथ साथ खा रहा था, और जब उसके पास इतनी खूबसूरत सी और लड़की बैठी हो तो बात ही अलग है। खाना खाने के बाद आनंद ने एक बार और ट्राई किया कि पल्लवी उसका ऑफर एक्सेप्ट कर ले, और आनंद के कई बार मनाने के बाद पहले भी फाइनली उसे ऑफर के लिए मान जाती है, और आनंद का मूड पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। लंच के बाद आनंद जाने को तैयार था, वो पल्लवी की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है, पल्लवी मुझे अपना पर्सनल नंबर दो। पल्लवी अपनी आंखें उसे आदमी की तरफ देखती है जो उसे हमेशा ही रूड तरीके से बात करता है, और उसे रहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर आहूजा, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल पर, और आपके पास मेरे असिस्टेंट का भी नंबर है, तो आपको जब भी काम हो आप उसे पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, 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 कर लीजिएगा। एपिसोड 15 आई लाइक यू ब्रांड कमबैक किया। लोगों को पहले तो यकीन नहीं हो रहा था कि वही वो गाना गा रही है, पर जैसे जैसे लोगों ने उसे गाने को सुनना शुरू किया उन्हें वो गाना रिवर्स बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ रिवर्स एल्बम का वेट कर रहे थे कि वो कब आएगी, और वो लोग सुने। इस बीच बहुत सारे लोगों ने उसका नाम विनोद के साथ वापस से जोड़ना शुरू कर दिया, जिस चीज को देखकर के प्रियंका बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी। उसे फाइनली पल्लवी के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया कि वो पहले कैसी थी, उसके उसके कितने सारे बॉयफ्रेंड से आ चुके हैं, क्या क्या घोटाला रहे हैं, सब इंटरनेट पर वायरल होने लगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी इस चीज में पड़ना नहीं चाहती थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ही कॉन्सेंट्रेशन करना चाहती थी। इसके अलावा उसको आनंद का भी काम थोड़ा सा करना पड़ता था जब भी वो किसी कंपनी की फुल इन्फॉर्मेशन सांगता था। पल्लवी बहुत ही ज्यादा हैप्पी होकर के हर जगह मोशन में जा रही थी और काम कर रही थी, पर एक दिन की इतनी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी, वो बेहोश हो गई। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो उसे बताया गया कि आप अपनी बॉडी पर इतना ज्यादा भी लोड नहीं डाल सकती है, अगर आपने ऐसा एक दो बड़ी और किया तो बहुत ही हाई चांस है कि आप वापस से कोमा में जा सकती है। वह एक हफ्ते के ब्रेक पर चली गई, वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वह वापस से कोमा में चली जाए। उसे फाइनली इतनी अच्छी जिंदगी मिली है जिसमें वह अपने मन मुताबिक काम कर सकती है, जहां मर्जी वहां जा सकती है, जिससे बात करना चाह कर सकती है। वो जिंदगी को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती, इसीलिए इसके बाद पल्लवी ने अपनी रिकवरी पर पूरा ध्यान। वहीं दूसरी ओर आनंद को जब इस बारे में पता चला कि प्रियंका क्या कर रही है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, बट वह इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो कुछ भी करता है तो उसकी मम्मी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रियंका को अपनी बेटी की तरह मानती है। हालांकि प्रियंका बहुत ही गलत है और वो बहुत ही ज्यादा गलत काम करती है। जब आनंद के सेक्रेटरी उसके केबिन में आया तो उसने देखा कि आनंद किसी गहन सच में लगा हुआ है। उसे कहा, सर मुझे इस फाइल पर साइन चाहिए। आनंद ने उसे फाइल पर साइन किया और उससे पूछा कि मैं तुम्हें पल्लवी पर निगरानी रखने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ। देव ने कहा, सर वह मैं बिल्कुल ध्यान रख रहा हूं। मुझे आपको एक बात बतानी थी, 2 दिन पहले मिस पल्लवी प्रमोशन के दौरान बेहोश हो गई थी और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, और वहां से मैं इन्फॉर्मेशन निकली है कि उन्होंने अपने आप को ज्यादा ही एग्जॉस्ट कर लिया है वह की वजह से, इसलिए उनके साथ ही हुआ, इसलिए वह आराम कर रही है अपने घर पर। जैसे ही आनंद जी यह सुना उसे कहा, तुमने क्यों नहीं बताई। उसके बाद उसे अपना फोन लिया और फिर वहां से निकल गया। देव पीछे से चलता रह गया, सर आपकी इंटरनेशनल मीटिंग है, आप कहां जा रहे हैं। पर आनंद ने उसकी बात को पूरी तरीके से इग्नोर किया। देव ने अपना सर पकड़ लिया, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके बस पल्लवी में क्या इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं। क्या वो भूल गए हैं कि 2 साल पहले क्या हुआ था और उन्होंने क्या फैसला लिया था। देव बस इस बात की चिंता कर रहा था कि अगर उसके बस पल्लवी से प्यार करने लगते हैं तो कहानी और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती। अब उसे बस ये सोचना था कि वो इंटरनेशनल क्लाइंट हो, कौन सा बहाना सुनने वाला है। वहीं दूसरी और कुछ ही मिनट में आनंद पल्लवी के रेसिडेंशियल पर आया। जैसे ही बटलर ने दरवाजा खोल उसे आनंद को अपने सामने देखा और उसका मुंह बन गया। हालांकि वो इससे पहले कि आनंद से कुछ भी कहती है या बहाना बनाती कि मिस पल्लवी घर पर नहीं है, आनंद से पहले ही घर में आ गया। उसने पूछा, पल्लवी कहां पर है। जैसी सुना उससे कहा, आप यहीं पर वेट कीजिए मिस्टर आहूजा, मैं को बुला लेती हूँ।
आनंद ने उसे कहा, मैं पूछ रहा हूँ वो कहाँ पर है, मैं खुद जा सकता हूँ। बटर का दिमाग घूम गया। भाई मैडम तो अपने कमरे में, सर क्या उनके कमरे में जाएंगे? हालांकि यह बटर हेड बटलर नहीं था, इसीलिए जैसे ही उसने आनंद के गुस्से को देखा उसे तुरंत बताया, मैडम फर्स्ट फ्लोर पर है। आनंद उसके बाद नौकर की तरफ दोबारा देखा ही नहीं और फर्स्ट फ्लोर पर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर पल्लवी अपने कमरे में आराम से बैठ करके मूवी देख रही थी, क्योंकि जिस वक्त आनंद आया उसे वक्त तक वह देना बिना करके अपने कमरे में जा चुकी होती थी। आनंद ने दरवाजे पर नॉक करने की भी जरूरत नहीं समझी, उसे तुरंत दरवाजा खोला और वह अंदर चला गया। पल्लवी को लगा कि मेड होगी, इसीलिए उसने आंखें घुमा करके आनंद की तरफ नहीं देखा। उसे कहा, दूध को टेबल पर रख दो और तुम यहां से जा सकती हो। पर आनंद जैसी ही पल्लवी की तरफ बढ़ा, उसे पल्लवी को अपनी बाहों में कस करके ले लिया। आनंद का दिल जोरों से धड़क रहा था। पल्लवी देख करके शॉक हो गई और वह जोर से चिल्ला पड़ी। पल्लवी ने तुरंत आनंद पर हमला कर दिया। आनंद उसके धक्के को देख करके हैरान हो गया और वो बेड के नीचे गिर गया। उसे पल्लवी की तरफ देखा, उसे उससे पूछा, मैंने क्या किया था जो तुमने मुझे धक्का दिया? सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे कमरे में कर क्या रहे हो? तुमने कुछ किया है या फिर नहीं किया, उसका फैसला मैं बाद में करूंगी। आनंद ने पल्लवी के सवाल को इग्नोर किया। उसने पल्लवी से पूछा, तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी ना? कैसी अब तुम्हारी तबीयत, तुम ठीक हो ना? यार पल्लवी ने उसकी तरफ दिखाओ, उससे पूछा, तुम क्या हो? आनंद के साथ वह बात कर ही नहीं सकती थी। उसने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो पहले मुझे यह। आनंद ने कहा, मैं तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए आया हूँ। पल्लवी ने पूछा, मेरे कमरे में घुसकर के? हाँ, मैंने तुम्हारे मेरे से पूछा कि तुम्हारा कमर का, उसने मुझे बताया और मैं आ गया। पल्लवी ने कहा, तुम किसी के भी कमरे में ऐसे नहीं घुस सकते हो आनंद, और वह भी जब हमारे बीच में कोई रिलेशन कुछ भी नहीं है ना? मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, गेट आउट फ्रॉम माय रूम। पल्लवी बोलते हुए गुस्से में थी पूरी। आनंद ने पल्लवी के गुस्से को इग्नोर किया और उसने फिर पल्लवी से वही सवाल दोबारा किया, ये सब बातें हम बाद में करेंगे, बताओ कि तुम कैसी हो? पल्लवी समझ में आ गया था कि आनंद उसके सवाल का जवाब नहीं देखने वाले, इसलिए उसने उससे कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर आहूजा, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। आनंद ने कहा, नहीं मैं नहीं जा रहा है, और जाकर के सोफे पर बैठ गया। उससे पूछा, आनंद ये क्या बदतमीजी है? इसीलिए मैं आपसे कहा, आपसे कोई नाता नहीं रखना चाहती थी, आप मेरी बात सुना ही नहीं चाहते हैं। आनंद में उसे कहा, क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद वह खड़ा हुआ और बालकनी के बाहर चला गया। पल्लवी में देखा और से आनंद को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि आनंद ने उसके साथ अभी तक कोई बदतमीजी नहीं की है, और अगर वो बदतमीजी करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना जानती थी। उसने उसे मेड को बुलाया जिससे आनंद को कैमरा बताया था। उसने उससे पूछा, तुम्हें किसने कहा कि तुम गेस्ट को ओनर का रूम बता सकती हो? पहले तो मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे अंदर इतना सा भी कॉमन सेंस नहीं है? उसे नौकर ने माफी मांगी और वह रोने लगी। पल्लवी ने कहा, आगे से ध्यान रखना, दोबारा तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, याद रखना। आनंद 15 मिनट के बाद बालकनी से वापस आया और उसने पल्लवी के हाथ पकड़ उसे पल्लवी से कहा, पल्लवी मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या हुआ है। पल्लवी उसकी की आंखों में देखने लगी, चलो बताओ कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ? आनंद से कहा, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ पल्लवी सिंघानिया, मैं तुम्हारी छोटी छोटी बातों से व्यक्त होने लगता हूँ। अगर तू मेरा फोन नहीं उठाती तो मुझे इरिटेशन होती है, तुम्हारी फिक्र होती है। जब मैं तुम्हारे बारे में सुना कि तो बेहोश हो गई हो तो मेरा दिल जोरों से घबराने लगा। जब भी मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ, भले ही वो म्यूजिक के लिए हो या फोटो शूट के लिए, मेरा दिल चलने लगता है। पहले भी नहीं उसके सीरियस कन्फेशन को देखा और उसे कहा, पर आनंद मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, मैं तो चाहूंगी कि आप मुझसे दूर रहे। आनंद ने कहा, हो गया, उसे दिन का इंतजार है और जब तक हम डेट करते एक दूसरे को, अगर तुम्हें कोई चीज नहीं करनी होगी तो मैं तुम्हें उसके लिए कभी भी प्रेशराइज नहीं करूंगा। मुझे प्यार प्यार कुछ भी समझ में नहीं आता है। आनंद ने कहा, मुझे भी नहीं आता है पल्लवी, पर मैं इस चीज को तुम्हारे साथ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे यह मौका दोगी? पल्लवी, आनंद की आंखों में वो सीरियसनेस देखी है, पर उसके बॉडी के इंस्टेंट्स बता रहे थे कि उसे इस आदमी से दूर रहना चाहिए, वो क्या करे? पल्लवी निकलंबी शास्त्री और उसके आनंद से कहा, आनंद मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको मेरे साथ रहते हुए किसी और से प्यार हो जाता है तो आप ही आकर के मुझे कॉन्फ्रेंस करेंगे, ना कि मुझ पर चीट करेंगे। अगर आप इस चीज के लिए तैयार हैं तो फिर मैं आपको एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। आनंद ने जैसे ही सुनो मुस्कुराने लगा, उससे पहले भी वो गले लगाते, मुझ पर चीट करेंगे? अगर आप इस चीज के लिए तैयार हैं तो फिर मैं आपको एक मौका देने के लिए तैयार हूं। आनंद ने जैसे ही सुनो मुस्कुराने लगा, उससे पल्लवी को गले लगाते हुए, मुझ पर चीट करेंगे? अगर आप इस चीज के लिए तैयार हैं तो फिर मैं आपको एक मौका देने के लिए तैयार हूं। आनंद ने जैसे ही सुनो मुस्कुराने लगा, उससे पहले भी वो गले लगाते हुए उसे पल्लवी, अच्छा ठीक है, रिफ्रेशमेंट आ गई, प्लीज उसे लीजिए और उसके बाद यहाँ से जाए। आनंद ने कहा, अभी अभी तो हम दोनों रिलेशनशिप में आए और तुम मुझे अभी से भेजने को तैयार हो? पल्लवी ने कहा, हाँ, क्योंकि मुझे सोना है और यह आपका घर नहीं है, तो मैं रिलेशनशिप में इतनी जल्दी चीज नहीं चाहती हूँ, सब चीज टाइम से होगी और आराम से। है